हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ from different type of diseases. You should be stay at your home and you should be keep your study in a proper way. For your study we are preparing different videos in different subjects, and in science today it is the turn of your chapter, that is sound, जो कि पिछली बार 29 अप्रैल को कंप्लीट हुआ था। आज 22 तारीख में, हम 22 मई में ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं। साउंड क्या है? साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है विच कैन प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है, वाइब्रेटिंग द प्रोपोगेशन, ठीक है, वाइब्रेशन होने के बाद ही साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और साउंड को मूव करने के लिए एक प्रॉपर मीडियम चाहिए होता है, और ये स्पीड ऑफ साउंड है। एयर में जो साउंड की स्पीड है वो कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। जो वाटर है उसमें जो है 15,000 मीटर, 1500, और जो आयरन है वो उसमें 5,000। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि साउंड, सो दैट साउंड ट्रेवल ए मीडियम टू ट्रेवल, साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। तो मीडियम की आवश्यकता साउंड को होती है। इसके डिफरेंट आप एग्जांपल ले सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, साउंड वाला चैप्टर उसमें भी था। तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून शुड नॉट हियर द साउंड। और ऐसे कई तरह के वो दे रखे हैं कि एक हैमर लेके एस्ट्रोनॉट्स जाता है मून पर, और हैमर उसके हाथ से छूट जाता है लेकिन उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? तो उसका रीजन यही है, वहाँ पे भैया एयर नहीं है। एयर, या तो साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है, या तो वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। तो वहाँ पे गैस है नहीं, एयर है नहीं। एयर नहीं है तो हमारे कानों के बीच में, कानों तक पहुँचने के लिए उसको एयर की आवश्यकता होगी, इसलिए वो जो है जो है वो साउंड नहीं सुन पाया। अगर हमारे बीच से अब भी एयर निकाल दी जाए तो हम आपके यानी कि क्लास में बैठे हुए या फ़ोन से अब आप बातें सुन रहे हो, ये सारी बातें नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो आगे ये सोड द साउंड नीड ए मीडियम, आपको क्या करना है, एक बेल जार है ये, ठीक है। ये क्या है? एक बेल जार है, ये बेल जार है। और बेल जार को लेना है, इसमें इंस्ट्रूमेंट सेट करना है, कॉर्क लगाना है, कॉर्क लगा करके एक पाइप डालना है, और पाइप में नीचे एक इलेक्ट्रिक बेल डालनी है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल, ये इलेक्ट्रिक बेल इसमें सेट कर दी हमने, और नीचे इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया है, ठीक है। तो ये वैक्यूम पंप क्या काम करेगा? अंदर के एयर को बाहर निकाल लेगा, ये वैक्यूम पंप है। और हमने क्या किया, बेल के जो बटन है वो दबाया और उसमें करंट पास हुआ, देन बेल स्टार्ट रिंग, ठीक है। बेल ने बजना शुरू कर दिया, एंड वी कैन हियर द साउंड क्लियरली। नाउ वी स्टार्ट टेक आउट द all air, we start take out the air comes from that बेल जार। बेल जार में से हमने क्या किया, हवा को लेना शुरू कर दिया, और बाहर जैसे जैसे जितनी जितनी हवा बाहर निकलती चली जाएगी उतनी ही हमको साउंड कम सुनती हुई दिखाई देगी, सुनाई देगी। और जब सारी की सारी एयर हवा के बाहर निकल जाएगी उसमें से, तो क्या होगा, हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। आगे साउंड जो वेव्स होती हैं वो दो तरह के वेव्स होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस साउंड के वेव्स जो है वो कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं बच्चों, वो होती हैं जो उनको मूव करने के लिए या तो कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है या रेरफेक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है मीडियम के कण एक दूसरे के बहुत 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 नज़दीक आ गए, और रेरफेक्शन का मतलब है वो सब दूर हो गए, नज़दीक दूर नज़दीक दूर। इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन जहाँ सिकुड़ गया, और रेरफेक्शन का मतलब है जहाँ दूर दूर हो गए मीडियम के कण। तो वेव की जो साउंड है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रेरफेक्शन के माध्यम से चलती हैं। और दूसरी वेव्स आपके उसमें दिखाई नहीं गई हैं, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, वो क्रस्ट और ट्रफ्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों? क्रस्ट और ट्रफ्ट बनाती हैं। ऊपर जो होता है वो क्रस्ट कहलाता है, नीचे जो होता है वो ट्रफ कहलाता है।
तो क्रस्ट और ट्रफ के माध्यम से। जैसे कि आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो, आपने कोई स्प्रिंग उसके से खुंटी पे बांधी है और उसमें आप झटका देते हो, तो जैसे कपड़ा झटकाते हैं, मोटी सी बात ये ले लीजिए, कपड़ा झटकाते हैं तो उसमें जो वेव्स हैं ऊपर नीचे होती हैं, तो वो सब इस तरह के जो है वो कौन सी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। कौन सी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। आफ्टर ऑल जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास थ्रू ए सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन पास हो गई वो क्या कहलाती है? इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आपने ये पेंडुलम वाला वो देखा होगा, पेंडुलम है ये, और यहाँ से इसको मूव करने में जो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। मीन पोजीशन से और मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये क्या है? एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हो गया। और इसके बाद जो है स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में, इसकी जो स्पीड है वो पेज नंबर 166 पर लिखी हुई है। उसमें एक पूरी टेबल दे रखी है, मैं आपको टेबल शो कर रहा हूँ। तो ये इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह के ये जो है इनके बीच में एक रिलेशन बनाया हुआ है। ये आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, आपके पास बुक होगी तो उसमें आप आराम से देख लेना। और इसके बेस पे ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। और जैसे कि एक साउंड है जिसकी वेव कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्ज, और वेवलेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो ये जो है 1.5 किलोमीटर कवर करने में से, तो वी कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2000 हर्ट। 2 किलो हर्ट्ज का मतलब 2000 हर्ट। वेवलेंथ मतलब लेम्बड़ा कहते हैं इसे, इस डायग्राम को, इसको लेम्बड़ा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से उल्टा वाइसा होता है लेम्बड़ा। ठीक है, ये वाला जो 35 के सामने लिखा हुआ है, ये हो गया इतना। और वेलोसिटी निकालना है, v इक्वल टू म्यू इंटू लेम्बड़ा। म्यू क्या होता है? जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी v की जैसी ही होती है, इस शेप में होती है। तो म्यू इंटू लेम्बड़ा, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये इसकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब आपको डिस्टेंस दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, आप उसका जो है उसको जो स्पीड है उसको आप कवर कर पाओगे। ठीक है, टाइम टेकर को आप निकाल पाओगे आराम से। और इसके बाद में ये आपका डायग्राम है जो कि डिफरेंट डिफरेंट उसको स्पीड को दिखा रहा है। एल्युमिनियम में स्पीड कितनी है, एल्युमिनियम में कितनी है, ठीक है जी, और निकेल में कितनी है, ये जो है अलग अलग मीडियम में स्पीड दिखा रहा है। एयर में कितनी होती है, ठीक है, तो ये अलग अलग मीडियम में स्पीड दिखा रहा है। एयर की स्पीड के ऊपर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, और बहुत बार अलग अलग गाइडों में, बुकों में अलग अलग कुछ लिखा हुआ होता है। इसकी स्पीड होती है 332 टू 360, इनमें से कितनी भी हो सकती है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये करता है मॉइस्चर के ऊपर निर्भर। एयर में अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके 360 46 दे रखे एयर में। तो ये जो है मॉइस्चर के ऊपर निर्भर करती है। नमी ज़्यादा होगी तो सघनता ज़्यादा होगी माध्यम के कणों में, और जितना माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा उतना ही जो है अच्छा रहेगा। आफ्टर ऑल तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही है, और कल मैं इसका जो रिफ्लेक्शन है वो बताऊंगा। थैंक्स अ लॉट।